नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे फेस्टिवल्स। जी हाँ, अभी तक डिफरेंट स्टेट्स में जो फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस टीसीएस ने पूछे हैं वो सारे के सारे फेस्टिवल्स में इसी एक वीडियो में कवर कर लूंगा। देखिए, फेस्टिवल से रिलेटेड ना सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो किस स्टेट में मनाया जाता है, बल्कि कभी कभी पूछ लेता है किस मंथ में मनाया जाता है या किस डेट को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो मैं हर एक चीज कवर कर लूंगा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इतने इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतना डीप में पूछता है, कैसे कैसे पूछता है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, वीडियो को देखते देखते ही आप काफी कुछ सीख जाएंगे, याद हो जाएगा आपको। तो पहला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल का प्रमुख त्योहार है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुछ लोग भूल भी जाते हैं और तमिलनाडु टिक मार के चले आते हैं। तो देखो, आज के बाद नहीं भूलोगे क्योंकि आपने याद कर लिया है, सब चीजें ओके हैं। ओ फॉर केरल है, के फॉर ओ फॉर ओणम है, के फॉर केरल है, तो बन गया ओके। मतलब अब आप नहीं भूलोगे ओणम त्योहार का केरल। ओ फॉर ओणम, के फॉर केरल। तो ओणम क्या है? ये एक तरह का नौका दौड़ होता है। क्या होता है? नौका दौड़ होता है, याद रखिएगा। और केरल में विशु नाम का भी त्योहार मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टीसीएस ने इसको पूछा है। बात कर लेते हैं पोंगल की। पोंगल किस राज्य का है? ये तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। बच्चे देखिए पीटी कर रहे हैं। भाई जब आप स्कूल में पढ़ते थे आप भी पीटी करते थे, तो पी फॉर पोंगल, टी फॉर तमिलनाडु। ठीक है, पी फॉर पोंगल और टी फॉर तमिलनाडु। तो पीटी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। बाकी तमिलनाडु के हम कुछ और भी देख लेंगे, जैसे तमिलनाडु में थाई पूसम मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में आया। मासी मगम भी मनाया जाता है। थिमिथी, ठीक है, थिमिधी नहीं है, थिमिथी कर लीजिए, थिमिथी। ये द्रौपदी के सम्मान में आग पर चला जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा त्योहार है जिसमें द्रौपदी के सम्मान में आग पर चला जाता है, तो थिमिथी है। और जल्लीकट्टू और पोंगल ये सारे कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। बात कर ले पोंगल की, ध्यान से सुनिएगा। ये एक फसल त्योहार, फसल का उत्सव है। 4 दिन तक के मनाया जाता है। पहला जो दिन होता है इसे भोगी पोंगल कहते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर अलग अलग काहे बता रहे हो, क्योंकि चारों अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो तमिलनाडु को पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, ये इसके पहले दिन को क्या कहते हैं? तो इसको भोगी पोंगल कहते हैं। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहते हैं। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। मट्टू वाला बहुत पूछा गया है और भोगी वाला भी बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चौथा वाला कानुम पोंगल कहते हैं। तो पहला और तीसरा काफी ज्यादा पूछा जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहते हैं। याद हो गया आपको? नहीं याद हुआ? एक आध बार और रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको दे दूंगा इसकी टेलीग्राम पे, वहां से आप रिवीजन कर लीजिएगा। बट वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको काफी चीजें समझ में आ जाए और पीडीएफ से पढ़ने में आसानी हो। मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई जो है ना, ये छत्तीसगढ़ का त्योहार है। मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। देखिए, पहले आप देख लो कि मड़ई मतलब छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो मड़ई हो गया, फिर हरेली हो गया, फिर गौरी गौरा पूजा। तो 3 यहाँ पर आप याद रखिएगा, यही बार बार पूछे जाते हैं। तो कैसे याद रखोगे? ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको गाँव में मड़ई कहते हैं, छप्पर कहते हैं, कहीं कहीं मड़ई भी बोलते हैं। तो गाँव में होता है जब ये देखने में काफी आपको लग रहा है घास फूस का है, लेकिन ये काफी हैवी होता है। इसको जमीन में ही बनाते हैं पहले, फिर उठा करके इन बल्लियों पर रखते हैं। तो क्या मड़ई को रखा जाता है। और मड़ई बनती कैसी है? तो ये हरेली से बनती है, मतलब घास फूस से बनती है। और जब ये बन जाती है तो बढ़िया एकदम से ऊपर रख देते हैं। ठीक है, कितने लोग उठा करके रखते हैं इसको? 36 लोग उठा करके रखते हैं। यानी पहले जो हरेली की मड़ई है उसको बनाई जाती है और मड़ई को उठा करके 36 लोग इस तरह से इसको ऊपर उठा के रख देते हैं। क्या? ये बांस के ऊपर। और जब रख जाता है, एकदम सेटल हो जाता है, तो क्या होती है? पूजा होती है। तो इस तरह से आपको याद हो गया कि छत्तीसगढ़ में मड़ई त्योहार मनाया जाता है, हरेली मनाया जाता है और गौरी गौरा पूजा होती है। रिलेट कर लीजिए, चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। बात कर लेते हैं रंगोली बिहू की। देखिए, बिहू जैसे ही आ जाए ना, आप सीधा असम पर टिक मारिएगा। कहां? असम पर टिक मारिएगा। अब देखिए यहाँ पर बिहू कौन सा बोला गया है? ये बोला गया है रंगोली। अब आपको ये नहीं पता होगा रंगोली बिहू क्या है, तो मैं आपको सब बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं डीप एनालिसिस करके लेकर के आया हूं, तो सब कुछ बताऊंगा। बात असम की करते हैं। असम में अली लिगांग नाम का भी त्योहार मनाया जाता है, बहुत पूछा गया। बिहू डायरेक्ट पूछे तो भी आपको पता होगा। उरुका पूछा जाता है। रोंगकार,
मी डैम मीफी, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, ये अहोम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और अंबुबाची मेला, ये भी बहुत ज्यादा लगता है, ये असम में लगता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में ये सेंटेंस भी पूछा गया है कि किसे पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, तो अंबुबाची मेले को पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। अब बात हमने यहाँ पर की है रंगोली बिहू की। देखिए असम में 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं जो 3 ऋतुओं के प्रतीक हैं। पहला बिहू जिसे बोहाग बिहू या रंगोली बिहू कहते हैं, क्या बोहाग बिहू या रंगोली बिहू कहते हैं, ये अप्रैल में मनाया जाता है। दूसरा वाला बिहू जो होता है उसे काती बिहू या कंगाली बिहू कहते हैं, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। फिर तीसरा वाला होता है माघ बिहू या भोगली बिहू, ये जनवरी में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो ये आप डिटेल में याद रखेंगे तब जाकर के एग्जाम क्रैक होगा, क्योंकि भाई साहब खाली बिहू नहीं पूछ रहा है, अब वो पूछ लेगा माघ बिहू है या काती बिहू है, इस तरह से पूछेगा। किस महीने में मनाया जाता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको डिटेल में सारी चीजें याद रखनी होंगी। सरहुल पर्व कहाँ का संबंध किस राज्य से है? देखिए सरहुल जो है ना ये झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में कि मैं आपको और भी कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सरहुल याद रखना है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तूती लावा और हाल पुनिया भगता पर पूछे चारों ही गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने 4 लिख दिए हैं कहीं से ढूंढ के, 4 के 4 एग्जाम में आ चुके हैं। सरहुल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिर तूती लावा, फिर हाल पुनिया, फिर भक्ता परम। ये सारे कहाँ के हैं? 4 के 4 झारखंड के हैं। और मैंने आप लोगों को एक खास बात बताई कि आप लोग लगातार डेली एक मॉक टेस्ट लगाते रहें। आई होप आप लोग मॉक टेस्ट डेली लगा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट परचेज ही नहीं किया है तो आप टेक्स्ट बुक्स का मॉक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया था। और अभी यहाँ पर फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रिक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 599 रुपए का जो पास है वो आपको जस्ट 527 रुपए मिल जाएगा इस फ्यूचर ऑफिसर सेल के अंदर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इसको परचेज करने के बाद यानी पास प्रो है तो आपको इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, ना सिर्फ एसएससी एमटीएस बल्कि सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो या कोई स्टेट एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम्स यहाँ पर अनलॉक हो जाते हैं एक ही पास प्रो के अंदर। तो कोड याद रखिएगा TRIC के ट्रिक, तभी आप ये बेनिफिट उठा पाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं और एक मॉक डेली सॉल्व करते रहिए। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो इसको ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। क्या? ईस्टर बोलते हैं। अच्छा ईस्टर आपने देखा होगा ना, अंडे से रिलेटेड है, इस तरह से अंडे से एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है, उसी से कुछ वैसे ही कुछ यहाँ पर भी सिस्टम है। तो याद रखिएगा ईसा मसीह को जो पुनर्जीवित होने की स्मृति है उसको ईस्टर त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ये दिन कौन सा दिन था? ये इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुड फ्राइडे बोला जाता है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, पूछे गए हैं और जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऐसे ही मैंने टिप दिया है एकदम प्रीवियस ईयर से ही। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेडेश्वर ये किस जिले में आयोजित होता है? तो जिले में पूछ रहा है भाई साहब, ये है कहाँ का? पहले ये जान लो, राजस्थान का है। कहाँ का है? अब राजस्थान का है, किस जिले में? तो ये है डूंगरपुर। क्या राजस्थान? ये हाँ जी जिला ही पूछा गया है, क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया प्रीवियस ईयर में। देखिए मैं कुछ बनावटी नहीं कर रहा, एकदम वैसे का वैसे ही क्वेश्चन उठा लाया हूं जैसे एग्जाम में पूछा गया। तो बेड़ेश्वर मिलेगा, जिला पूछा था तो राजस्थान का डूंगरपुर है, यहीं पर बेड़ेश्वर या बनेश्वर मेला लगता है। इसके अलावा राजस्थान में पुष्कर मेला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है जो कि अजमेर में लगता है। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है ये नवंबर माह में लगता है। कब लगता है? नवंबर के महीने में लगता है। देख रहे हैं ना कितना डीप में। अब आप कहेंगे सर हमको पता है पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, ये भी पता है कि ये अजमेर में लगता है, लेकिन ये नहीं पता था किस महीने में लगता है। प्रश्न वहीं से आया है, नवंबर माह में लगता है। देख रहे हैं ना भाई, टीसीएस है, बहुत घुमाता है। अगला प्रश्न है, याओसंग, लाई हराओबा ये सब किस राज्य के त्योहार है? मणिपुर के त्योहार हैं। क्या? याओसंग है, लाई हराओबा है, संगाई याद रखिएगा। क्या? संगाई हो गया, याओसंग हो गया, लाई हराओबा, सिरुलिली बहुत पूछा जाता है भैया। संगाई तो सबको याद ही होगा, है ना। संगाई एक दरअसल जानवर है और उसी के ऊपर ये नाम भी पड़ा है। तो मणिपुर का ये काफी प्रसिद्ध त्योहार है संगाई और सिरुलिली। इसके अलावा याओसंग, लाई हराओबा ये भी पूछे गए हैं, यानी 4 के 4 इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न नंबर 11 है फूलदेई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेई त्योहार जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। यूपी के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। फिलहाल फूलदेई त्योहार याद रखो कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। मैं इधर उधर भटक जाता हूँ। गोवा में मनाए जाने वाले साओ जुआओ त्योहार में ये लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं? अब बताओ, इस तरह के क्वेश्चन टीसीएस पूछता है। गोवा में मनाए जाने वाले साओ जुआओ त्योहार में लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं? फल देते हैं, क्या किताब देते हैं, पैसे देते हैं, या जो मन में आता है वो देते हैं? भाई साहब यहाँ इस त्योहार में लोग एक दूसरे को फ्रूट्स गिफ्ट करते हैं, क्या फल भेंट करते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। तो साओ जुआओ कहाँ का है? गोवा का है, और इसमें लोग एक दूसरे को फल भेंट करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये मेघालय का है। इसके अलावा बांग्ला त्योहार बेहदीन खलम भी, ये कहाँ मनाए जाते हैं? मेघालय में ये त्योहार मनाए जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए बेहदीन खलम बेहद इंपॉर्टेंट, कहाँ त्योहार है? मेघालय के। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मांडू मासे मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मांडू महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 15 है सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये हरियाणा में। कहाँ? सूरजकुंड मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है। इसको सूरजकुंड शिल्प मेला बोलते हैं। पूरा नाम क्या है? सूरजकुंड शिल्प मेला। ऐसे पूछेगा सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप बताएंगे कहाँ? हरियाणा में किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो बड़ा आसान है, सबको पता होता है। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। तसोंकु समाई, ये भी एक काफी प्रसिद्ध त्योहार है नागालैंड का। मोंग मोंग बहुत बार पूछा गया है, मोंग मोंग और मोतसू, मोंग मोंग मोतसू ये कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं, कई बार पूछे गए हैं। मोतसू जो है, मोत्सू, ये एसो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद फिर यश में है, तुलनी है, सेक्रेनी है। सेक्रेनी जो है अंगानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मैं फिर बोलूंगा, एक बार में याद नहीं होगा तो एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला कब मनाया जाता है? तो ये कब आयोजित किया जाता है? मतलब जनवरी में, ठीक है। और यहाँ पर पौष मेला भी आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 18 है अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बड़ा आसान है, अंबुबाची असम। क्या? अंबुबाची असम में आयोजित किया जाता है। और अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये कामाख्या देवी मंदिर में किया जाता है, जो कि असम में ही अवस्थित है। प्रश्न नंबर 19 है नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। क्या? ओडिशा में मनाया जाता है। नुआखाई मतलब नया खाना आना, मतलब फसल की कटाई के बाद ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें उड़ीसा में, तो बाली यात्रा या जात्रा, जगन्नाथ की यात्रा, नुआखाई हो गया, धानु यात्रा हो गया। देखिए जितनी यात्रा 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 वाले जो त्योहार हैं कहाँ के? ओडिशा के हैं। इसके अलावा नव कलेवर मनाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि नव कलेवर कितने दिन तक मनाया जाता है? तो नव कलेवर जो है ये 11 दिनों तक मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है मिंजर मेला, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। क्या? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है मिंजर मेले का आयोजन। प्रश्न नंबर 21 है खारची पूजा कहाँ त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो खारची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपको कुछ पैसे मिले थे खर्च करने के लिए, और मतलब मम्मी सोच रही होंगी कि 100 रुपए दे दो तो 50 खर्चा कर लेगा, 50 बचा लेगा, लेकिन आप तो चालू निकले, आपने पूरा खर्चा कर दिया। त्रिपुरा, क्या? त्रिपुरा खार्ची यानी पूरा खर्ची कर दिया है। त्रिपुरा यानी पूरा खर्ची कर दिया, कुछ नहीं बचाया। इसके अलावा देखिए अगर त्रिपुरा में, तो खार्ची पूजा के अलावा गरिया है, गरिया पूजा और खार्ची पूजा दोनों ही यहाँ पर मनाए जाते हैं, मतलब काफी प्रसिद्ध हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं। फ्लेमिंगो महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश का है। फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है दरअसल। प्रश्न नंबर 23 है शिरडी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? शिरडी वाले साईं बाबा, है ना, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ क्या है? शिरडी मेला महाराष्ट्र का है। इसके अलावा याद रखिए गुड़ी पड़वा, इसको महाराष्ट्र का नव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा गुड़ी पड़वा बड़ा प्रसिद्ध है, और ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। मारबत बड़ग्या त्योहार ये नागपुर में मनाया जाता है। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है,
ऐसे ही पूछा गया था कि मारबत और बड़गिया त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागपुर में मनाया जाता है। अब क्योंकि इतना डिफिकल्ट है सर, कहाँ से बना बना के ला रहे हो, बना के नहीं ला रहे हैं भाई साहब, प्रीवियस ईयर से सब उठा लिया मैंने। लोसर त्योहार किस राज्य यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है, तो लोसर जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। हेमिस सेचू किसकी जयंती उत्सव है, तो गुरु पदम संभव की। अब आप देख रहे हो ना, अलग अलग भी मैंने क्वेश्चन दे रखे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि हेमिस सेचू किसकी जयंती उत्सव है, तो आप बताएंगे क्या, गुरु पदम संभव की। तिब्बती नववर्ष होता है लोसार उत्सव, ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्या? लोसार उत्सव जो है ये तिब्बती नववर्ष है और ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो रण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, गुजरात में। कैसे याद रखोगे, गुजरात में क्या है, कच्छ का रण है ना, कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में है। तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, गुजरात में मनाया जाएगा। बड़ा आसान है भाई। तरने तार मेला गुजरात, माधवपुर मेला गुजरात, मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात, दिवसो उत्सव गुजरात, उत्तरायण गुजरात। ये सारे के सारे उत्सव मेले कहाँ लगाए, कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 26 है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख पर्व है। अब ये मुझे बताना पड़ेगा क्या, हाँ, आपको सर इतना भी आसान है, तो भाई आया है तो मैंने बता दिया। इसके अलावा और देख लो, देखो बैसाखी तो है ही है, लोहड़ी भी मनाया जाता है, तीयन भी मनाया जाता है। अच्छा, बैसाखी से क्वेश्चन ये पूछा गया डेट से कि ये कब मनाया जाता है, तो 13 और 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है ये, पंजाब का। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला उत्सव अत्यंत लोकप्रिय है, तो ये बिहुला उत्सव जो है ये बिहार का है। आप देखो, बा से बिहार, बा से बेहुला, याद हो गया कि नहीं हो गया, तो बिहुला कहाँ का है, बिहार का है। इसके अलावा बिहार में सोनपुर पशु मेला काफी बड़ा मेला होता है, ये एक पशु मेला होता है, ये भी लगता है और पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ का है, बिहार का है। प्रश्न नंबर 29 है, उगादी, उगादी किस राज्य में मनाया जाता है, उगादी कर्नाटक है। क्या? उगादी कहाँ का है, कर्नाटक का है। अब उगादी के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर कैल पौध फसल उत्सव भी मनाया जाता है, करागा है, हम्पी है, ये सारे भी कहाँ मनाए जाते हैं, कर्नाटक में। और उगादी तो है ही है, ये पूछा भी बहुत जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, लठमार होली का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, यूपी, यूपी के बरसाना में मनाया जाता है। गोरी तू लठमार, वो कौन सी मूवी है, टॉलीटेक प्रेम कथा, गोरी तू लठमार, है ना, देखा होगा ना आपने, लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, यूपी के बरसाना में। प्रश्न नंबर 31 है, गुजरात का माधवपुर मेला किसको समर्पित है। लो भाई, माधवपुर मेला गुजरात में मनाया जाता है, लेकिन समर्पित किसको, ऐसा भी प्रश्न आया, तो भगवान कृष्ण व रुक्मणी जी को समर्पित है क्या माधवपुर मेला। तो माधवपुर मेला भगवान कृष्ण व रुक्मणी जी को समर्पित है। प्रश्न नंबर 32 है, किस राज्य में चापचार कुट व पावल कुट त्योहार मनाया जाता है। मिजोरम, मैंने आपको सीधा सीधा बताया, अगर आपने रम पिया और घर वालों को कहीं पता चल गया तो बेटा कुट जाओगे। क्या? कुट जाओगे। क्या? आपने रम पी ली और कहीं पता चल गया घर वालों को तो कुट जाओगे। तो चाप चार कुट पावल कुट कहाँ के हैं, मिजोरम के त्योहार हैं। ठीक है, कोई इधर उधर मतलब अनदर वे में मत लेना, बस याद करवाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मिजोरम में पावल कुट व चाप चार कुट नाम के त्योहार मनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, किस राज्य में सोलंग महोत्सव मनाया जाता है, तो सोलंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। सोलंग महोत्सव हो गया, बूरी बूट येलो हो गया, ये नीशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और सियांग नदी महोत्सव, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। प्रश्न नंबर 34 है, बुमचू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये तो बड़ा ही अजीब सा नाम आ गया, सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में मनाया जाता है, तो बुमचू हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे पाग लहब सोल हो गया,
साकेवा हो गया, सागा दावा हो गया, ये बहुत त्योहार है। सोनम लोसंग, ये वाला बहुत 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 बार पूछा गया है। सोनम लोसंग ये भूटिया जनजाति की तरफ मनाया जाता है। और सोनम लोचर, देखो सोनम बेवफा है, वो क्या चला नहीं था पहले उसको याद रखो, ठीक है, वो सेंटेंस को साथ से सिक्किम याद रखो। तो सोनम लोसुंग आए, चाहे सोनम लोचर आए, सब मार देना, क्या सिक्किम मार देना। इसके अलावा बुमचू है, पांग एल्हाब सोल है, साकेवा है, सागा दावा है, सारे कहाँ के हैं? सिक्किम के। प्रश्न नंबर 35 है, किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया जाता है? अब आलू की सब्जी बनाओगे तो तेल तो डालोगे ही ना, बिना तेल के थोड़ी बन जाएगी। तो तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और आलू देख रहे हो ना, बोनालू, तो बोनालू त्योहार कहाँ का है? तेलंगाना का है। तो क्या मैंने आलू की सब्जी भी लगा दी है, आप लोग याद हो जाए, ठीक है। तो तेलंगाना में और देखेंगे समक्का सारक्का जधारा, ठीक है, समक्का सारक्का जधारा, बथुकम्मा भी यहीं का है और बोनालू भी यहाँ का है, ठीक है। कहाँ के हैं? तेलंगाना के। पर्युषण पर्व किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो पर्युषण जो है ये मनाया जाता है जैन संप्रदाय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, जैन संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है ये वाला पर्व। पपेटी त्योहार किस संप्रदाय के? पास पपेटी, पास पारसी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो पपेटी त्योहार जो है पारसी संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए जो अभी तक पूछे हैं टीसीएस ने। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, और आप देंगे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप दे पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया है तो ले सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।